भारत के महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 हर रोज सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसरो ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट इंसर्शन मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब अंतरिक्ष यान उस स्थान पर पहुंच गया है जहां से ये सूर्य के L1 पॉइंट की ओर जाएगा। इसरो ने ये भी बताया है कि लगातार 5वीं बार है कि इसरो ने किसी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में किसी खास स्थान की ओर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। अब आइए जानते हैं कि L1 पॉइंट तक आदित्य L1 कब पहुंचेगा। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और L1 की ओर जाने वाले पथ पर है। यान को 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इस मिशन का लक्ष्य वैज्ञानिक डेटा को एकत्र करना और भारत के सौर खोज के प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित करना है। इससे पहले इसरो ने जानकारी दी थी कि आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से डाटा एकत्र करना शुरू कर दिया है और आदित्य L1 में लगे स्टेप्स उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर सुपर थर्मल और ऊर्जा से बने आयन और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है और इस डेटा से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने आदित्य L1 मिशन की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि 6 जनवरी को L1 पॉइंट के आसपास की कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन होगा। नीलेश देसाई ने कहा कि सैटेलाइट को 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट के आसपास की कक्षा में इजेक्ट किया जाएगा और जिसे हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, वहां पर उसे स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मिशन कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण ऑपरेशन होगा। देसाई के मुताबिक एक बार जब इसे हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश करा लिया जाता तो सूर्य, पृथ्वी और सैटेलाइट एक साथ आगे बढ़ेंगे। इससे हम L1 पॉइंट से बिना किसी ग्रहण और दूसरे प्रभावों से प्रभावित हुए बिना ही सूर्य का ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के बाद इसने अंतरिक्ष से सोलर विंड में ऊर्जावान कणों का अध्ययन शुरू कर दिया है और ये आगे भी इसे जारी रखेगा। सोलर विंड का अध्ययन सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप्स नाम के उपकरण की मदद से किया जाएगा, जो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स पेलोड का एक हिस्सा है। इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया था और ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर पहले लैग्रेंजियन बिंदु तक जाएगा। L1 पॉइंट को सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए लैग्रेंजियन पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने ही खोजा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।